नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। आत्मनिर्भर युग में मनुष्य का भोजन था दूध, मांस, कंदमूल, अनाज। आवश्यकताओं, प्रयत्नों तथा संतुष्टि में प्रत्यक्ष संबंध था। आत्मनिर्भरता युग में वस्तु विनिमय प्रथा का जन्म हुआ था। कृषि युग में स्वचालित यंत्रों के आविष्कार हुए थे। औद्योगिक युग में कृषि युग में मनुष्य का प्रमुख भोजन था मांस, अनाज, कंदमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य का विकास सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थों का उदय किस युग की देन है? कुटीर उद्योग का देन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था औद्योगिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद, साम्यवाद एवं सामान्यवाद देन है दस्तकारी युग की। नेक्स्ट, हस्तकला युग में उत्पादन कार्य होता था हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र था सीमित। नेक्स्ट, व्यवसाय का उद्गम किस युग में हुआ था? कृषि युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट, निजी संपत्ति की अवधारणा किस युग की देन है? पशुपालन युग की देन है। औद्योगिक क्रांति के कारण सर्वप्रथम किस आर्थिक प्रणाली का हुआ था? पूंजीवाद का। नेक्स्ट, दस्तकारी युग में उत्पादन कार्य मुख्यतः होता था हाथ से। नेक्स्ट, गृह उद्योग युग में वस्तुओं का उत्पादन होता था घरों में। नेक्स्ट, विश्व में वाणिज्य का विकास सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था औद्योगिक युग में। नेक्स्ट, प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र था सीमित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को प्रत्यक्ष प्रयत्नों का युग भी कहते हैं? आत्मनिर्भरता के युग को। नेक्स्ट, व्यापार का आशय है वस्तु का क्रय विक्रय। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका दो देशों के मध्य व्यापार है विदेशी व्यापार है। नेक्स्ट, व्यापार तथा व्यापार के सहायकों को संयुक्त उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट, व्यवसाय एक डैश डैश रूप से क्या कहते हैं? मानवीय आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट, व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। नेक्स्ट, पुनर्निर्यात व्यापार का तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात से। नेक्स्ट, प्रथम सेवा फिर लाभ व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए, यह कथन है हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने या विक्रय योग्य अवस्था में लाती है उद्योग है। नेक्स्ट, व्यवसाय के क्षेत्र में शामिल की जाती है व्यापारिक क्रियाएं, वाणिज्य व उद्योग संबंधी क्रियाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं। नेक्स्ट, खान से कोयला व लोहा निकालना कहलाता है निष्कर्षण उद्योग। नेक्स्ट, आधुनिक युग में व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ अर्जित करना एवं सेवा देना। नेक्स्ट, जो क्रियाएं धन के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होती है उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, आयात से तात्पर्य है विदेशों से वस्तुएं मंगाना। नेक्स्ट, मौसम की तरफ व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये सब किस विद्वान की है? व्हीलर का। नेक्स्ट, व्यवसाय एक है मानवीय क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन विभिन्न साधनों का महत्वपूर्ण संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक क्रिया से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा संपत्ति अर्जित करने या उसके प्राप्त करने से संबंध रखती है। यह परिभाषा है प्रोफेसर हेने की। नेक्स्ट, प्रथम सेवा फिर लाभ व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए, ये शब्द है
हेनरी फोर्ड के। नेक्स्ट, व्यापार तथा उसके सहायकों को मिलाकर कहते हैं वाणिज्य। नेक्स्ट, व्यवसायिक क्रियाओं के अंग है 4 अंग है। नेक्स्ट, 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार है विदेशी। नेक्स्ट, शिकार करना उदाहरण है निष्कर्षण उद्योग का। नेक्स्ट, डैश डैश का अर्थ किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना है जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सके, जोखिम है। नेक्स्ट, उस व्यापार का नाम बताइए जहां व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता है, देशी व्यापार। नेक्स्ट, व्यवसाय का उद्देश्य है सेवा एवं लाभ कमाना। नेक्स्ट, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना। नेक्स्ट, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात व फिर निर्यात किया जाता है, पुनर्निर्यात व्यापार। नेक्स्ट, वह व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है व्यापार कहलाता है आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट, व्यवसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है वेतन एवं मजदूरी। नेक्स्ट, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं, द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता खनन को। नेक्स्ट, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं है अच्छे प्रबंधक में। नेक्स्ट, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, पेशा। नेक्स्ट, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ करते हैं, तृतीय उद्योग। नेक्स्ट, किसको व्यवसायिक उद्देश्यों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लाभदायकता को। नेक्स्ट, व्यवसायिक संगठन के कौन से स्वरूप में गोपनीयता सबसे अधिक पाई जाती है, एकल व्यवसाय में। नेक्स्ट, जिस व्यापार में जोखिम अधिक होती है उसमें लाभ की मात्रा होती है अधिक। नेक्स्ट, प्राचीन काल में व्यापार का क्षेत्र होता था सीमित होता था। नेक्स्ट, पूंजी की आवश्यकता होती है अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, कार्यशील पूंजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटकर व्यापारी की दुकान होनी चाहिए बस्ती के बीच में। नेक्स्ट, व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है लाभ का पूर्वानुमान लगाना, नियोजन बनाना, पूंजी का अनुमान लगाना। नेक्स्ट, सरकारी हस्तक्षेप व्यवसायिक संगठन के कौन से स्वरूप में सबसे कम पाया जाता है, एकल व्यापार। नेक्स्ट, यदि उत्पत्ति छोटे पैमाने पर करनी हो तो व्यवसायिक संगठन का स्वरूप है एकाकी व्यापार। नेक्स्ट, व्यवसायिक संगठन का वह कौन सा स्वरूप है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने पर भी निर्बाध गति से चलता रहता है, कंपनी है। नेक्स्ट, आसानी से बिना वैधानिक औपचारिक के कम से कम व्यय में स्थापित किया जा सकता है, एकाकी व्यापार। नेक्स्ट, यदि बहुत बड़े पैमाने यदि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करना है तो किसका चयन करना होगा, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी को। नेक्स्ट, सबसे अधिक कर दायित्व होता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी पर। नेक्स्ट, सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 50। नेक्स्ट, व्यवसाय की इकाई के प्रारूप का चयन करते समय ध्यान देने योग्य घटक है सुगम स्थापना, पूंजी की मात्रा, दायित्व। नेक्स्ट, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 200। नेक्स्ट, व्यापार में सफलता की सर्वश्रेष्ठ रीति है ईमानदारी जरूरी होती है। व्यावसायिक सफलताओं के मूल तत्व होते हैं व्यवसायी का व्यक्तित्व, पर्याप्त पूंजी, कुशल प्रबंध। नेक्स्ट, विवेक शक्ति, व्यवसायिक योग्यता, नैतिकता आदि व्यवसायिक सफलता को प्रभावित करती है, यह कथन है डावर का। नेक्स्ट, व्यवसाय की सबसे बड़ी हानि होती है यदि चरित्र हनन हो जाए तो। नेक्स्ट, झूठ बोलकर कुछ व्यक्तियों को भड़काया जा सकता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट,
लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट, समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु होता है ग्राहक। नेक्स्ट, एकाकी व्यवसाय के लाभ पर व्यवसायी का अधिकार होता है एकाधिकार। नेक्स्ट, व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप है एकाकी व्यवसाय। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है असीमित होता है। नेक्स्ट, शीघ्र निर्णय लेने का गुण पाया जाता है एकाकी व्यवसाय में। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार का प्रमुख लक्षण है ऐच्छिक प्रारंभ तथा अंत। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार का पंजीयन ऐच्छिक है। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार की स्थापना से संबंधित प्रमुख लाभ है सुगम स्थापना, चयन में स्वतंत्रता, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह व्यवसाय का स्वयं प्रबंध कर सके, यह कथन है विलियम आर बेंसेंट का। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार में स्वामित्व का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। नेक्स्ट, एकल स्वामित्व यानी एकाकी व्यापार व्यापारिक संगठन का कैसा स्वरूप है? प्राचीनतम है। नेक्स्ट, ऐसी व्यवसाय की इकाई को क्या कहते हैं जिसका स्वामित्व एवं प्रबंध एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है? एकाकी व्यापार। नेक्स्ट, व्यवसायिक संगठन के कौन से प्रारूप में समस्त लाभ तथा हानि एक ही व्यक्ति वहन करता है? एकाकी व्यापार। नेक्स्ट, एकाकी व्यापारिक इकाई की स्थापना की जा सकती है बिना किसी औपचारिक के। नेक्स्ट, व्यक्तिगत व्यावसायिक उपक्रम एकाकी व्यापार का आरंभ तथा समापन दोनों होते हैं व्यवसायी द्वारा। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार उपयुक्त प्रारूप होता है छोटे व्यवसायों के लिए। नेक्स्ट, एकाकी व्यवसाय में निम्न में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? प्रभावशाली व्यक्तित्व। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? किसी के अंतर्गत नहीं होती है। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार के कार्य क्षेत्र के सीमित रहने का कारण है सीमित पूंजी व सीमित प्रबंध क्षमता। नेक्स्ट, एकल व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापार की स्थापना से संबंधित प्रमुख लाभ है सुगम स्थापना, चयन में स्वतंत्रता, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।